खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है, गले आप बढ़ाए फर्ज। बहुत लोग अपने समाज में माता पिता को खिलाना नहीं चाहते हैं, फर्ज के लिए क्या आते हैं, फर्ज समझते हैं अभी तो लोग कहते हैं हंस देते हैं कि देखो ना माँ बाबू के नखरे पीछे, इसलिए लोग बहुत लोग दौड़े खिलाते हैं, समाज को लोग हंस देते हैं। यह तो अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता। यानी सीता को कितने पुत्र हैं? 3। सीता को कुल कितने पुत्र हैं? 3। सीता कुल कितने पुत्र हैं? 3। आज सीता के तीनों पुत्र अमीर हैं कि गरीब? अमीर। सीता क्या कहती है? तीनों में से उतना कोई कमजोर नहीं है ना, जो हमारा लालन पालन नहीं कर सकता। तीनों बढ़िया है, तीनों चाहेगा तो रख सकता है हमारा। ये सीता का नाम है। और सीता के कितने पुत्र हैं? 3। और संजोग देखिए हम भी 3 भाई। मेरा खर्च उठा नहीं सकता, मतलब मैं माँ को पैसा देंगे, चाहे उसका खर्च करेंगे तो खर्च होगा ना भाई। क्या सीता के पिता सीता के पति जिंदा है या मर गए? मर गए। सीता के पति नहीं। सीता क्या है? विधवा। सीता क्या है? विधवा। सीता के कितने पुत्र हैं? 3। चाहिए ही क्या मुझे? सीता बोलती है मुझे क्या चाहिए? रोटी ये खाते हैं और रोटी मैं भी खाती हूँ, बस। सीता कहती है रोटी तो बेटुओं से मर खाइए, तो हम रोटी खाओ। 5-7 व्यक्ति के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है, बस। अगर कहीं 5 आदमी या 7 आदमी का खाना बनता है ना, तो में एक आदमी का खाना ज़्यादा बनता है। कहने का तात्पर्य जहाँ 5 आदमी 7 आदमी का खाना बन रही है ना, वहाँ पर एक आदमी को देखा जाए तो खाना एक्स्ट्रा बन जाता है, जियान हो जाता है। वो कहने का मतलब है सीधा। नित्य नए पकवान मांगूंगे, वह तो बात ही नहीं। सीता बोलती है कि हम रोज के रोज हम पकवान तो नहीं मांगने जाएंगे। पकवान मतलब खीर पूरी, उसी को पकवान बोला जाता है। वे रूखी खाए तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूँ। मतलब सीता बोलती है अगर मेरा बेटा रूखी सूखी खाता है खाना तो हम भी वही खा लेंगे। कौन हम कहेंगे बोला घी लगा के मलिदा लगा के खाना दे। लेकिन अभी भी तो ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखी डाले तब भी तो कुछ बोल नहीं सकती। सीता बोलती है कि मैं पुतुहे तो है घर में चिकन खाना बना के खा ले, हमरा कुछ दे दे तो हम की जाने के। वो तो हम बोले ना जब बात सही है। आजकल की नई की लड़की सब जो होती है चाउमीन बना लेती है अपने खा के, बस बढ़िया सास के भनक तो नहीं होने दे दी। बोलते ही ताने की बौछार तैयार है। और उस समय ताना देना का एक अलग परंपरा होती है। ताना दे देता तू जा रहा कहता कि धौले में तोरा चूल्हे में जोड़ दे और तो बोल देता अब तोरा पता नहीं चलता कि हमरा बोले जा अब बिरजुआ के मैं लेके गाड़ी देता कौन खाओ की हाँ हम तो भेद भाव रखते हैं। भेद भाव सीता बोलती है हाँ हम तो भेद भाव रखते हैं। हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं। गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपने गुजर करना मतलब जिंदगी को किसी प्रकार काटते। लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ। अब पुतोहिया कह रही है सीता की हम तो गरीब हैं, अपने के कहाँ से खिया चिकन चुपड़ी जाओ जहाँ जाए को जे खियती ओकरा में जाओ। कहने का मतलब पुतोहिया कहती हम तोरा न रखो, जेकरा में जाके जा। जन्म दिए हम तोरा 16 श्रृंगार करवा दिलियो हम, जेकरा पर उछलै छे ओकरा दिलियो हम। आज हमरे कुछ घर द्वार सब हमरे, आज हमर कुछ। अच्छा कोई भी स्त्री जो लैस काटती है, लैस समझ रहे, ऐस जो काटती है वो केकर बेटा लेके काटता है? नाय के किसी माँ का तो पुत्र होगा ना। और वह औरत कथी कहती है, वो तो सास को क्या बोलती है, तुम्हारा कथी दिले आता
थोड़ा सारा चित्ते दिया फिर भी कति कति पुत्र या अथी दिल एक पुत्र जो होता है माँ को कलेजा का टुकड़ा होता है, वो देगा कलेजा का टुकड़ा नहीं। सो माँ अपने पुत्र कलेजा का टुकड़ा को दे देती है। मोबाइल ले लेने कुछ बोलूँ ना। देखे कितने दिन रोटी खिलाते हैं, तो यह तनो मार दी देखा लो उसे कितना दिन रोटी खिलाता जान। वे अमीर है तो अपने घर के होंगे, आज लोग बोलबो करता है वो अमीर है तो अपना हमारा लकी, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली है। और अमीरी हमारा के अच्छा कोई के गांव में अमीर है, राजा बाबू अमीर है, ये राजा नाम रख ले, ये हमारे को अमीरी क्यों काम है? गरीब तो अपना लेना, हमारे तो अमीरी भूख ही काम आएगी। हम जो अमीरी हो या गरीबी तुमको भूख ही काम आएगी। सीता याद करती है वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश। कैलाश के कन्या कथी कहबू? कैलाशवा बहू। बहू कैलाशवा बहू। सीता याद करती है वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिच्छू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रहा। ओ सीता के पास कितने पुत्र? तीन। कितने पुत्र? तीन। कैलाश, कैलाश के बाद नारायण। नारायण कैलाश बड़ा बेटा का नाम कैलाश। माँ सीता। आइए पुत्र। बड़का पुत्र, ये बड़ा और ये मझला छोटा। अच्छा माँ किसी के मान लो कोई के माँ के 3 गो लड़का भेले, कैलाश नारायण बिच्छू, तो बड़का के बड़का कहे छे, दूसरा के मझला कहे छे, तीसरा के छोटका। अगर 4 गो होले तो बड़ा मझला और छोटा। अब 5 गो होले तो कोई माँ के 6 गो लड़के वैसे से करा 1 नंबर 2 नंबर 6 नंबर ऐसे बोल सकते हैं ना। अच्छा कैलाश अगर ब्याह करेगा तो इसका कन्या को क्या कहेंगे हम लोग? कैलाशवा बहू। कौन बहू? कैलाशवा बहू। नारायण के कन्या के नारायणवा बहू। नारायणा बहू। कौन बहू? नारायणा बहू। आप बिज्जू को बिरजू भी कह लिखा जाएगा, याद रखिएगा एग्जाम में ऑप्शन रहेगा तो पकड़िएगा, बिज्जू या बिरजू, बिज्जू या बिरजू। तेरा कथी कहू? बिरजू बहू या बिरजुआ बहू। नाम होता है बिरजुआ, तो बिरजुआ बहू कहता है, और नौ कर माए कहता है बिरजुआ के माए, होता है ना? अरे बिरजुआ के माए। और सुबह सुबह कौन चाय पी रहा है? कैलाश। और अपने दोनों भाई को बुलाता है और कहता है कि माँ के हमें ठिका ले आती है। ठिका मतलब जिम्मेवारी जिंदगी भर हमें रख ले आती है, हमें रख भाई, हमरे सारा जगह जमीन दिले, हमरे जन्म दिल के तोरा संग न दिल के हुआ कार्य। हम एक चीज बच्चा को कहते हैं, आप कोई मंदिर मस्जिद जाइए नहीं जाइए कोई दिक्कत नहीं, माँ बाबू के गांव सच्चे हृदय से सेवा कीजिए। खून बेचना पड़े आपको, खून बेचकर माँ और पिता का सेवा कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं एक दिन आप इतना अमीर बनिएगा ना कि आपका पड़ोसी और भाई देखते रह जाएगा। उस दिन लोग जलेंगे कि आखिर कौन पूजा करे लगे, इतना अमीर हो। एक कहानी याद आ गई इसी पर। गांव में एक बाराती आ रही थी, क्या आ रही थी? बाराती। तो बाराती में तो मोरा से सब चलना चाहिए बाराती, तो अब बाराती नजदीक आ गए। मरवा जहाँ बनल है ना, तो मरवा के बगल में बिलाई मर गई।
सुने तो थे। औरत वहाँ झाँक अब उसको फेंकने जाएगी। औरत सबके तो तैयार होने 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगा है। अब वो छोड़ा जेकर बियाह वाला है ना उससे ज्यादा तैयार होने ये स्टेज पर जाते ही उपकरा लेट लगा। सही अब लड़का साला कभी कभी जयमाला बियाह को नहीं जाता कंफ्यूज कर जाता है कि माला क्यों डाल कितना साली को डाल देता है। माने कंफ्यूज होना क्या मतलब सोचे लोग कि निम्न को नहीं गिरा डाल ऐसा भी कंफ्यूज ना हो। नहीं मेरे यहाँ तो सब नॉर्मल है नॉर्मल हाँ किसी को डालना अंदर निम्न तो देखती है डाल सोल्टी के रो में कोई नहीं बोला। तुम्हें कौन सी दिखाई नहीं दी तुम लोग को भी तो कोई फर्ज है तुम लोग को भी तो कोई फर्ज है। तुमने कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया है बात सही है माँ के जमीन में से बाप के जमीन में सब लोग हिस्सा लेता है ये हमारे सब हमू ले अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर एक दूर जमीन है 5 भाई तो 5 का तो 5 टुकड़ा होता है लेकिन 5 भाई ये ऑर्डर का औरत का ऑर्डर होता है कभी भी भाई भाई लड़ना नहीं चाहता है मेहरारू लड़वा देता है। तुम माँ के बेटे नहीं हो उसके बाद सुनकर नारायण बोला आप जैसा कहें वैसा कर ले देखिए इसका मतलब नारायण भी कैलाशबा के सबूत कर रहा है जी सर। यानी अपने बड़ा भाई का बात मान रहा है। मैं क्या हूँ मैं क्या कहूँ तुम्हें कौन सी दिखाई नहीं देती है कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा है यानी कैलाश भीतर भीतर क्या हो रहा था गुस्सा रहा। गुस्सा। बिच्छू या बिरजू बिच्छू या बिरजू क्या रहा? चुप रहा। वो हमेशा चुप रहता कौन हमेशा चुप रहता बिरजू बस सिर्फ देखता रहता है कौन क्या क्या करता है और सीता वह अर्ध बिछप साथ देख रही है मतलब इसको 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 अपने तीनों पुत्र को बारी बारी से क्या कर रही थी बताइए उस समय हमारे समाज में कितना पीड़ा होती होगी जब एक माँ सामने खड़ा रहती है और उसका तीनों पुत्र बगल में खड़ा रहता है और तीनों कहता है हम माँ के न रखबे तो हम न रखबे तो हम न रखबे सोचिए उस दिन हम चाहते हैं कि धरती क्यों ना फट जाती है कि माँ जो हमें जन्म दी उसको हम रखने के लिए नहीं चाह रहे हम बोलते हैं हमारा आँख बढ़ाता है धन किस काम का और यहाँ भोला बाबा के पत्थर पर पानी चढ़ाने जाते हैं जो आता है कुत्ता डंगड़ी उठा के मुद के चल जाता है उस पर हम जल चढ़ाने के लिए कोसों दूर जाते हैं मार पीट भी कर लेता है लोग और यहाँ माँ बाबू पानी बिना मर जाते हैं तरस के अरे मंदिर में नहीं देखे उस दिन हम देखिए अब क्या होता है एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी का पंचायत होने वाली है माँ एगो है समान 3 गो है और 2 वक्त रोटी की पंचायत होगी अच्छा आप ही सोचिए कि आप माँ हो इसमें से कोई व्यक्ति आपको 3 पुत्र हो और तीनों बेटा कहे कि माँ के हम न रखबे तो हम न रखबे तो हम न रखबे आप सोचिए उस समय आपको कितना बड़ा पीड़ा होगा सुने ध्यान लड़के बेकार में किसी को बेइज्जती कर देंगे हम सुनना है तो सुनो ना तो बाहर निकल जाओ बात ना करे आज तुम नहीं सुने कल तुम्हें ही बात हाँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ 3 बेटे रोटी यही ना पंचायत हो रही है एक माँ 3 बेटे 2 रोटी इसकी पंचायत और बताइए पंच भी आता है ना तो माथा पर हाथ धो लेता है कि बताओ ये तीनों तन्नी को रहा तहिया माया बाबू सेवा करते अच्छा बताइए हम लोग बच्चा थे या आप लोग बच्चा थे तब क्या पैंट में हंसते नहीं मुझते थे माँ धोती थी कि नहीं यहाँ तक कि आप बिछावन तक भर देते थे फिर भी माँ धोती थी उसको
धोती थी कि नहीं? और वही माँ बाबू जब वृद्ध हो जाते हैं, बिछाव पर जब भगने मुतने लगते हैं, तो एक बेटा और पुत्र छूने से कतराते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि माता पिता हमें सेवा करते हैं और वही वृद्ध हो जाते हैं तो हम उनको छूना नहीं चाहते। और कौन इंसान सब दिन जवान रहने वाले? आज जवानी है तो कल वृद्धावस्था आएगी। कोई यही होता है, चलते चलते मर जाता है। कुछ लोग को बिछौना पर जाने के बाद कष्ट होता है, तब जाकर प्राण छूटता है। और भगवान ये भी देखते हैं कि इसका पुत्र कौन सेवा करता है, उसी को पुण्य देते हैं। यह हमारे प्रकृति, हमारी परीक्षा। और फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी बहुत सोने लगती है पंचायत में। कौन रखे कौन रखे? अरे तू क्या रख भाई, हम क्या रखी? भैया ना रखते थे, हमने दायित्व नल की कहते मजा रखती, हम क्या रखी? और क्या कहो पैसा वाला हम बड़का को देते, हमें पैसा वाला दी तुमने ना। पंच किसको कहेगा भाई कि रखो? पंच तो नहीं रख सकता है ना। हाँ, पंच ये कर सकते हैं कि मदद कर सकते। चलिए भाई हम 500 देते, हम 1000 रुपया देते। और पंच के लोग अंतिम क्रियाक्रम में साथ देते। कर बेटा सुना तो चलो हम साथ आई 500 चंदा चल देकर क्रियाक्रम ऐसे होते हमारे पंच। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, कोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की माने रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक सामर्थ्य की बात नहीं रही। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ के एक एक महीने अपने साथ रखेंगे। मतलब फैसला निकला, पंचायत हुई कि चलो माँ को तीनों पुत्र एक एक महीना अपने साथ। ये तो कुत्ता वाला जिंदगी हो गया। एक माँ को एक एक महीना तीनों बेटा बांट के रखेगा, लेकिन शर्म की बात है। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और सीता से पूछा भी नहीं गया। तीनों बेटा आपस में चर्चा कर लेकर नौ तो चला मायके को महीना रखवाई, कभी करवाए एक महीना रख ले। और सीता से इस बात की सहमति भी नहीं ले गए। क्या आप इस बात से संतुष्ट है कि आपको तीनों पुत्र के कोई बात नहीं? तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या मतलब उसे लोग माँ से नहीं पूछा कि तुम जो फैसला मंजूर है या नहीं। उसकी अपनी इच्छा क्या है और हर इंसान की अपनी इच्छा होती है। कुछ लोग अपनी इच्छा को बता देंगे, नहीं बता पाते हैं। उसने निश्वास छोड़ा। खैर कोई बात नहीं। सीता घूटन पर कहती है कोई बात नहीं। यदि आज वे होते तो तमाशा देखते तो क्या हो वे। तो सीता अपने पति को याद करती है और कहती है आज मेरे पति होते, अगर ये रवैया देखते तो क्या। उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता नहीं। एक पिता को कभी सहन नहीं होता है। वे तो लाल पीले होकर गालियां निकालने लगते, बस गाली देने लगता पिता। थप्पड़ या लात मारते ऊपर से, थप्पड़ भी मारते और लात मारते, तीनों। क्या समझ रखा है मुझे? मैं तुम्हारे इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या? मतलब मेरे पति जिंदा होते तो कहते कि 2 रोटी के लिए हम जिंदा आती हो, 2 रोटी के भरोसे जिंदा है। अभी तो इतनी सामर्थ्य है, तो ताकत बाहुबल कि तुम जैसे 20 भिखारियों की रोटी डाल सकते। जैसे मेरे बाबूजी कहते हैं तो तुम्हारा देखिए टेंशन है, तो ऐसे अभी 4 को कम कमाए खा सकते हो। मतलब मेरे बाबू का नाम तो अभी तो ऐसे 4 को हम बोल सकते हैं, ये कहने का मतलब हुआ। और यहाँ सीता कहती है कि मेरे पति 20 को खिला सकते, 20 को पोष पा सकते, इतनी बाहुबल। एक लंबा निश्वास, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। मतलब जब जिंदा थे मेरे पति तो एक दिन भी बात उठी नहीं कि माँ को कौन रखेगा। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करें। इसीलिए आजकल ना लोग सियान हो गए, होशियार हो गए। वृद्ध आने से पहले 4-5 रुपया कैश रखता है और हर माँ पिता को रखना चाहिए। अन्यथा जमीन अपने नाम से रखना चाहिए।
बिहान 420 के रहते जमीन बेच के खाएंगे, पैसा निकाल के खाएंगे। देखते अपने गांव में किसी का नौकरी वाला बुढ़िया आके चाहे बुढ़वा आके तो ना का माथा ग्रह तो डॉक्टर के फोन बुला देते और नौकरी नहीं करते हैं बुढ़िया चाहे मामा तो सोचता है घर वाला कि मर जाए भैया मर जाए बुढ़िया और खा लीजिए। ऐसा लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते? सोचते हैं। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फाल्गुन के दिन आश्विन कार्तिक अगहन फागुन नहीं होता, उसी प्रकार फाल्गुन के दिन थे। 3-4 दिनों बाद होली थी, यानी फागुन के बाद 3-4 दिन के बाद क्या होने वाली थी? होली। यही तय हुआ कि होली के बाद, किसके बाद? होली के बाद बारी बारी से सभी के साथ रहेगी वो। अभी 3-4 दिन जहाँ तहाँ रहेगी और उसके बाद होली के बाद से महीना चालू होगा और सीता सब तीनों बेटा में बारी बारी से कौन का महीना रहेगी? एक ही महीना, एक महीना रहेगी। नाहर सिंह जी वाले दिन, एक दिन होता है जो कैलेंडर के अनुसार होती है, उसको को बोला गया नाहर सिंह जी। हाँ, नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। लापसी खाएं आप लोग? लापसी क्या है? बिल्कुल फीकी। और निकलते समय लगता है कि कौड़ गले में अटक रहा। कौड़ क्या हो रहा है इस गले में? अटक रहा। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। होली के दिन भी सीता अंदर से उदासी थी और पूरी तरह से उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है। होली के दिन सीता घर क्या बना करती थी? लापसी। होली के दिन सीता घर क्या बना करती थी? लापसी। लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी, लेकिन उस दिन होली वाले दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। कैलाश की पत्नी ने क्या बनाया था? दाल का हलवा। कितना लोग दाल का हलवा हाथ करके बस भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। ले वो दाल भून रही है कैलाश की कन्या और उसको लग रहा है जैसे दाल भुनाइए ना भुजाइयो वैसे हमू भुना जाए वैसे हमू भुजा जाए। और से तो जलन ज्यादा ना हो, एक स्त्री में ज्वलन ज्यादा होता है पेट्रोल की तरह। 5 टन का मतलब धरा गया। बच्चे उसको कहने लगे दादी माँ। हम अपने माँ दादी को दादी माँ भी कहते हैं क्योंकि मेरी भी माँ और मेरे पिताजी को भी, इसीलिए दादी को दादी माँ क्या बोलाता है? दादी माँ। लेकिन हमें नहीं लगता कि लोग अपने दादी को दादी माँ कहें। हमें नहीं लगता कि कुछ लोग दादी के लिए कभी चॉकलेट लेकर आया हो, दादी को कोई बिस्कुट दिया हो, दादी को कोई फुचका खिलाया हो। हम अपने दादी को 2 चीज खिला देते थे, एक चनाचूर झलीदार और एक दाल। मेरी दादी का फेवरेट। और मेरी दादी जब खाती थी ना तो लोग को खाने भी नहीं आएगा। हम दादी को जी दे देते 10 आदमी बैठ जाए तो दादी देखिए कोई नहीं खाता तो मुँह में से रख देती, मुँह नहीं चलाएगी। अगर कोई आ गया समझो खा रही है, कोई लड़का चाहे कोई सियाना या घर से बाहर खा रही है तो मार दे मुँह धो के, कैसा नो नहीं बनाए ऑनलाइन न कल है दूर अच्छी पहिया से वाला खसका आ नहीं खाती थी। लेकिन माँ से पूछे कि माँ से कला करे छी मैं अच्छा बुआ नहीं लोग जो फुटाई होता है तेल आप फेंक देना तो लगता है मोमबत्ती पानी डाइन भी सोचे तो फिर नजर कथी लगाओ कि जो लोग खाए जो में नजर लगे। मेरे मामा बहुत जानकार, अभी मामा कुछ बात याद आता है। बच्चे उसको कहने लगे दादी माँ बाई माँ कह रही थी कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगे के दादी कहते रहो कि कल से तू नारायण चाचा के हिस्से में खावे। दादी माँ आप सचमुच वही खाना खाएगी क्या? मैंने जो हमारा कल वही खाना वहाँ खाओगी। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा
कैलाशवा के कन्या रधवा बहू राधवा के कर थी कैलाश के कर है कैलाश के जो कैलाशवा बहू क्या नाम है? राधा राधा बहू ना। राधा के पति का नाम कैलाश। शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है। ओ देखो कथी बोले छै कि दाल का हलवा अपने के लिए बनाई, खूब पेट भर खाना। वह सोचने लगे कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना, चाहे वह घी हो, मलद्दा हो या काजू या किशमिश हो, यह पेट जो है गड्ढा क्या है, ये भरने उड़ने वाला नहीं है। इसीलिए इसको हम रूखी सूखी जितना खिला ले। हमारे बाबा लोग कह गए अगर लक्ष्मी से भेंट करना है तो पेट के अतरी को दर्शाना होगा, पेट के अतरी को जराना होगा, तो अब जाके आपको लक्ष्मी से भेंट होगा। मतलब 1-1 रुपया आपको रुचि हो तो 2 कर ज्यादा, अन्यथा 4 कर। मान लो कि रुचि हमारा कोई चीज अच्छा लगे या फेवरेट, तो तक हम ज्यादा खा ले, और 9 पसंद है तो 4 को कम खाए, 8 को रोटी खा लेता अच्छा हो। आ लड़के लोग जहाँ 2 खाते हैं ये खाए। उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी। ओ सीता सोच आज पर तुम यहाँ से चले जाएंगे, रवानगी में तुम चले जाना, हमको बड़का बेटा को छोड़ ही देना है, मथुरा में ना जाना है, नारायण में। कहाँ जाना है? कल नारायण के हिस्से में खाना पीना। ओ महीना लगने वाला है कैलाश के। अगले दिन सुबह होते होते किसके हिस्से में जाना है? नारायण के। नारायण के हिस्से में जाना है। फिर यहाँ के पानी भी साझा नहीं रहेगा। क्या अब इसके हिस्से में चल जाएगी तो पहले से ही राधा बहू राधा जो होगी अपनी सीता को 1 गिलास पानी देगी। बच्चे के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं हो सकती। अगर वहाँ चली जाएगी तो कैलाशवा के बच्चा तक सीता को छूना नहीं, सीता से बचा, सीता उसको नहीं बचा। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगे। लुढ़कने लगा तो जाने लगे, कभी कैलाशवा में, कभी नारायण में, कभी कैलाश में 1 महीना, नारायण में 1 महीना, बिज्जू में 1 महीना, फिर कैलाश में 1 महीना, नारायण में 1 महीना, बिज्जू में। इस प्रकार वह लुढ़कने लगी। कौन? सीता। कभी कभी लोग बोलता है, कभी कभी हम पढ़ते हैं तो लड़की से लगाती है कि अगर माता पिता को सेवा करने का मौका अगर स्त्री को दे दिया है, लड़की को, तो माता पिता तरसे। लेकिन आप जान जाइए आज जितने वृद्ध आश्रम खुले हैं सब लड़की के थे, सब लड़की के। वृद्ध अवस्था उसी कारण। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में, और नारायण सुनिए बाबू, कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में, और नारायण के हिस्से से बिज्जू। हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते हैं, जैसे जिसके हिस्सा में जाने वाला अपना लड़का आ गया, और खुशी होकर दादी हमरा में आ गई, दादी माँ मेरी में आ गई। दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगे, हम साथ ही खाएंगे। बच्चा से पूछी दादी हम खाएंगे, और बच्चा को ना दादी जो ज्यादा खाने का शौक है। एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? देखिए बच्चा क्या कहता है, एक के थाली में खाओ दादी, जोरे जोरे खाओ। वह रुआसी हो जाती है। रुआसी ना मतलब रोने लगे। इन ना समझ बच्चों को पता चल गया है कि वह बारी बारी से खाना खाती है। ओ देखिए सीता कुछ बात का बेहद दुख है कि छोटा बच्चा जो ना समझ है, इस बच्चा को में भी अब समझ आ चुका है कि हमारा दादी ना बारी बारी से हमारा समय रहता है या खाता है। सोचिए छोटा बच्चा
तो बच्चा को सामाजिक में गलत धारणा कौन देती है? हमारी माता पिता नहीं देते हैं। सीख कौन दे रहा है? गलत हमारी अवधारणा माता पिता दे रहे हैं ना बच्चा को। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। वाह हुआ 30 दिन हुआ खत्म। चलिए माता जी आप उसमें जाइए। यानी 30 दिन से 31वां दिन कोई नहीं रखता। 1 महीना तो 1। यह परंपरा थी सीता को, यानी कैलाश नारायण और विष्णु सीता को मात्र 1 महीना रखा था। महीने होते ही टिकट कटवाओ। महीना हुआ टिकट कटवाओ, तो महीना हुआ यहाँ से जाओ। अब 2 महीने के लिए आफत टल, यही सोचते हो। ओ मान लो कैलाश में ना रहा, अब 1 महीना नारायण में कहना विष्णु में, तो कैलाश बाबू सोचते ना राधा, राधा सोचेगी ना कि ज्यादा हमारा 2 महीना गिरे। क्या इसमें जितने लड़कियां बैठी है कल वो सास नहीं बनेगी?